अगर उस कैटेगरी में आते हैं तो आइए हनुमान मंदिर में डेली लाखों रुपया चाहता है, तो क्या हनुमान जी टैक्स देते हैं? क्योंकि उसका जो रुपया होता है वो सोशल वर्क पर ही काम होता है, तो इसलिए इसको वंचित कर दिया गया है ताकि समाज पर इस पैसा का सदुपयोग हो। जब उसको भी टैक्स दीजिएगा तो समाज क्या होगा? पीछे जाएगा। कहने का कि हाँ, किसी भी धार्मिक क्षेत्र में जैसे आप यही हम कहेंगे कि हिंदू ठीक होता है, ये धर्म खराब होता है, तो ये क्या हो गया? आपका जो संस्कृति है, मान मर्यादा है, जो सभी धर्मों को एक समान मानना है, उसका यह क्या होगा? दुरुपयोग हो जाएगा। यानी सभी धर्मों को आप संरक्षण कर सकते हैं, मान सकते हैं ना। ये आपका कहता है कौन? 28 अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण। जो अल्पसंख्यक है उसको हित को बचाना है, उसको संरक्षण करना है। यह कौन सा अनुच्छेद कहता है? शिक्षा क्षेत्र की कोई भी संस्था अब चलाने के लिए स्वतंत्र है ना। शिक्षा चलाएंगे लेकिन उसमें बम बारूद नहीं बनाना है और नहीं उसका ट्रेनिंग देना है। अब तो जानते ही है, पहले संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 और 19 के एफ में था ना, लेकिन वही आपको पता है अब किस में हो गया है? 300 के क में। अब जानते अनुच्छेद जो 32 होता है, अनुच्छेद 32 यह कहता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या कहता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और जब मौलिक अधिकार का जब हनन होता है तो उस समय दो रीट जारी होता है, आपको एक सुप्रीम कोर्ट द्वारा और एक आपको हाई कोर्ट द्वारा। तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो रीट जारी करेगा वह कौन? मौलिक अधिकार को बचाने के लिए। जबकि 226 आपको हाई कोर्ट, 226 आपको हाई कोर्ट द्वारा रीट जारी, अनुच्छेद 32 द्वारा सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी। क्या में हम आ रहे हैं, अपने आ रहे हैं तो वही ना है 5 से 11, वो अपने आ जाएगा तो आइए ना, आएगा आएगा 28 अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक कौन हुआ? जिसका संघ, हाँ हाँ वही 28 ना कह रहे हैं। फिर सुनिए, तब सुनिए 27 तक कोई दिक्कत नहीं ना है। 28 29 28 क्या कहता है? हाँ 28 जो कहता है आपको कोई भी जो धार्मिक शिक्षा होता है वह चलाने के लिए वो क्या है? स्वतंत्र होता है। 29 क्या कहता है? वही ना, वही बात हुआ उसके बाद 29 कहता है अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण। और 30 क्या कहता है? शिक्षा का संरक्षण भी कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 32 हो गया, 31 हो गया ना। उसके बाद देखिएगा 35 के ए, 35 के ए अभी बात आई है जम्मू कश्मीर वाला। क्या है? हाँ अब कह सकते हैं, लेकिन इसमें है क्या? आपको अस्थाई निवास, यानी जम्मू कश्मीर में जो अस्थाई निवास है उसके बारे में जिक्र कहाँ है? आपको अनुच्छेद 35 के ए। उसके बाद है आपको 38 बताइए। राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व होता है उसको समानता या जन कल्याण के बारे में जो बताता है, या जन कल्याण वही ना लोक कल्याण हुआ, ठीक है। जन कल्याण या लोक कल्याण के बारे में जो बताता है कि राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है वह आपको कैसी कल्याण है? जन कल्याण या लोक कल्याण है, वह किसके बारे में बताता है? यानी समान कार्य के लिए समान वेतन। अभी इसका हाँ ठीक है। अभी जो देखते होइएगा जो पारा टीचर है नयका बहाली वाला आएगा पुराना, हाँ वही नियोजित जिसको आप कहते हैं, ठीक है। तो वो जो है आपको इसका वेतन क्या है? कम है। अब पुरानका वाला के क्या है? लेकिन सौभाग्य का ये वेतन कम है तो यो मोटरसाइकिल से जाता है। और ओरिजिनल वाला जो टीचर है वो वेतन भले उसे दुगुना है, साइकिल से जाता है ना। तो देखिएगा उसको भी वेतन उस सब जो देखते होइएगा हड़ताल जो बराबर करता रहता है ना, इसी के लिए ना आपको मजबूती के लिए कि आपका अनुच्छेद 39 के क कहता है इसकी समान कार्य हम ही पढ़ाते हैं और पुरान को भी पढ़ाता है, तो वेतन में फिर अंतर ना। हाँ सुनिए ना ठीक है। तो ये जो है आपको कह सकते हैं समान कार्य के लिए समान वेतन। उसके बाद 40 देखिएगा, 40 और 243, 40 और 240 क्या कहता है? ग्राम पंचायत का गठन। क्या कहता है आपको? ग्राम पंचायत का गठन। अनुच्छेद 243 का भी संबंध, ये भी आपको पंचायती राज से ही आपको संबंध रखता है। कौन? 243 और आपको 40। उसके बाद देखिएगा 12 से 35,
मौलिक अधिकार। 12 से जो 35 है वो क्या है? मौलिक अधिकार। और आपका जो 36 से जो एक आह्वान है ये क्या है? राज्य का नीति निर्देशक तत्व का वर्णन मिलता है। जबकि 50 में कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग। 51 के क और 51 ध्यान रखिएगा, 51 के क कहता है मौलिक कर्तव्य। क्या कहता है? मौलिक कर्तव्य। जबकि 51 क्या कहता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा। क्या कहता है आपको? अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा। हाँ, उसके बाद आपको अनुच्छेद 41 क्या कहता है? कार्य एवं शिक्षा पाने का अधिकार। क्या कहता है? 42 क्या कहता है? प्रसूति सहायता। क्या होता है आपको? प्रसूति सहायता। ना लड़का फैका होता है वही आपको प्रसूति सहायता। अब राज्य सरकार उसको क्या करती है? सहायता करती है आर्थिक रूप से। वही ना कहे लड़का फैका ना होता है महिला में, प्रसूति नहीं जानते हैं ना कहता है प्रसूति रोग विशेषज्ञ, गाइनो, उसी को अंग्रेजी गाइनोकोलॉजिस्ट ना, तो नहीं पढ़ते हैं, बोर्ड पर लिखा रहता है। यानी कहने का कि महिला का जो भी बीमारी होगा वह किस में आएगा? विशेष में। ना ना, प्रसूति, प्रसूति ना होता है, ये प्रसूति हुआ। इसी से ना बना है प्रसव पीड़ा, यही हुआ ना, इसी टर्म से बना है वो। कहाँ थे हम लोग? 43 में क्या कहता है? वही कुटीर उद्योग कह सकते हैं, कुटीर उद्योग ना। तो आपका 44 समान सिविल संहिता। हिंदुस्तान का एकमात्र राज्य लागू है वो कहाँ? अभी इसी अनुच्छेद का ना अमित शाह कह रहे हैं कि सारे भारत में क्या करेंगे? लागू करेंगे। जबकि अब तत्काल सेवा कहाँ उपलब्ध है? आपको गोवा में। वहां किसी तरह का कोई आरक्षण बेस नहीं होगा, सभी को क्या किया जाएगा? एक समान माना जाएगा। शादी ना, शादी तो सब करता है कि ठीक है। हाँ हाँ हाँ, देखिएगा अभी जो हमारे समाज में है, भले जो आपका अभी जो तिलक उलक का जो व्यवस्था है यह तभी हट सकता है जब शादी जब इंटर कास्ट हो। ये भेदभाव तभी हटेगा जब समाज में इंटर कास्ट का संख्या ज्यादा होगा। ये चाहे संख्या नहीं बढ़ेगा तब तक ये नहीं होगा। हाँ, 6 वर्ष से जो कम के जो बच्चा को जो निःशुल्क शिक्षा दिया जाता है यह कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 45। एसी एसटी का जो शिक्षा होता है ना, एसी एसटी के जो शिक्षा के बारे में जो बताया गया है वो कौन सा अनुच्छेद कहता है? 47 पोषा आहार ना, पोषा आहार। जैसे बिहार में जो सुनते होइएगा जो दारू बंद हुआ है यानी शराब, तो बिहार में जो शराब जो बंद किया गया है उसे कौन सा अनुच्छेद प्रभावित होता है? यही ना आपका 47। हाँ, उसके बाद 48 कृषि एवं पशुपालन। क्या है आपको? कृषि एवं पशुपालन के बारे में आपको बताया गया है। 48 के क वन जीव संरक्षण। कोई भी वन का जो जीव है ना उसको बचाना है या संरक्षण करना है। बहुत सारा जीव पर तो प्रतिबंध लग गया है कि अगर आप मारेंगे तो आप पर क्या होगा? FIR होगा। कोई भी कोई भी राष्ट्रीय स्मारक, जैसे सरकार का कोई इमारत हो, जैसे मान लिया जाए कोई सरकारी स्कूल मान लीजिए ना, पटना यूनिवर्सिटी, पटना कॉलेज, ये सब क्या है? सरकारी है। या मान लिया जाए ताजमहल ना, तो इस सब को अब क्षति पहुंचाना नहीं है ना, उसमें मौलिक अधिकार नहीं है वो। मौलिक कर्तव्य में कह सकते हैं। हाँ ठीक है, ठीक है। जैसे मौलिक कर्तव्य हुआ तो मौलिक कर्तव्य है आपको, उसमें यह आपको बताया जाता है कि किसी तरह का कोई नहीं काम करेंगे या सरकारी संपत्ति का क्षति नहीं पहुंचाएंगे। तो यही बात ना हुआ ना ना ना, वो आ जाता है वो, मैं सरकारी संपत्ति को क्षति नहीं पहुंचाना, क्या हुआ? वही बात हुआ ना। उसी भाषा को लोग अलग अलग भाषा में लोग कहता, यही बात हुआ। और उसके बाद 50 तो हो गया है ना। उसके बाद (338) क्या कहता है? हाँ, अनुसूचित जाति के लिए जो आयोग का गठन किया गया था SC के लिए, कौन कहता है? ST क्या कहता है? 338 के क आपको ST आयोग। उसके बाद हाँ, अब आइएगा अनुच्छेद 249 क्या कहता है?
कोई भी बिल जो है राष्ट्रपति का पुनर्विचार के लिए नहीं भेजा जाएगा। ये क्या कहता है? अनुच्छेद 249। उसके बाद अनुच्छेद 248 क्या कहता है? अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास होता है। कोई मामला अगर विवाद हो जाए किसमें? केंद्र और राज्य में, तो आप लोग को बताए होंगे उस पर अंतिम अधिकार किसके पास होगा? केंद्र के पास। वही अंतिम अधिकार क्या कहलाता है? ना वही अवशिष्ट शक्ति। तो अवशिष्ट शक्ति का वर्णन किसमें मिलता है? अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय परिषद। सही है आपको। अनुच्छेद 263 में क्या है? अंतर्राज्यीय परिषद, या कह सकते हैं इसको दूसरे भाषा में केंद्र राज्य के बीचों में संबंध। अंतर्राज्यीय परिषद, या ये भी उसको कह सकते हैं केंद्र राज्य के बीचों में संबंध। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 263। हाँ, विधेयक पर अनुमति कह सकते हैं। 200 क्या है? विधेयक पर अनुमति यानी स्वीकृति। क्या है आपको? वित्त आयोग। वित्त आयोग के बारे में जो वर्णन मिलता है, तो वित्त आयोग का जो गठन के बारे में जो कहा गया है, यह कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 137 क्या कहता है? न्यायिक पूर्व लोकन। अनुच्छेद 13 भी कहे ना, अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 137 क्या है? न्यायिक पूर्व लेखन। न्यायिक पूर्व लेखन को कोई भी जुडिशियल दिया गया, अब बाद में उसको पता चलता है कि यह समाज के लिए ठीक नहीं है, तो उसमें तो आपको शुद्धि किया जाएगा। वही क्या कहलाता है? न्यायिक पूर्वलोकन। अनुच्छेद 143 ना, ज्यादा भी आई है। 143 क्या कहता है? राष्ट्रपति सलाह मांग सकता है किसे? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से। लेकिन ध्यान रखना है, नई सलाह लेने के लिए बाध्य है और नई सलाह देने के लिए बाध्य है। दोनों अपने विवेक पर निर्भर करता है कि विवेक से काम करे। कभी कभी ऐसा जुडिशियल आ जाता है कि निर्णय देने में पहले पता चल जाता है कि खून की नदियां बह सकता है ना। जैसे बाबरी मस्जिद, राम मंदिर, इस सब बिल पर चुपचाप सुप्रीम कोर्ट क्या किया? चुप गया। उसके बाद इस सब का संबंध किस क्षेत्र से है? आपको जीएसटी से। किससे है? आपको जीएसटी से। जीएसटी अगर परिषद का अगर गठन होता है, परिषद, तो परिषद का गठन होता है तो कौन सा अनुच्छेद होगा प्रभावित? या जीएसटी का जो परिषद का जो गठन किया गया है वो उसके लिए कौन जिम्मेवार है? अनुच्छेद 289 नहीं ना, 79 ना है ना, है 7 पर 9, 279। उसके बाद 246 पर आपको जीएसटी के बारे में कानून होता है ना, कानून जो बनाया जाता है। और उसके बाद 66 में जो है आपको ये सब आपको समाप्ति के बारे में कहता है। 69 जो है आपको संशोधन इस सब के बारे में आपको कहता है कि समय समय पर अगर ऐसा होगा तो किया जाएगा। लेकिन चारों का संबंध किस क्षेत्र से? तीन सौ 68 ना। ये जो संविधान संशोधन है, संविधान संशोधन का जो प्रक्रिया है ये हम लोग कहां से सीखे हैं? आपको सही है, आपको दक्षिण अफ्रीका से हम लोग सीखे हैं। लेकिन इसका जो संविधान जो संशोधन होता है यह कौन सा अनुच्छेद को प्रभावित करता है? तो अनुच्छेद 368। संविधान जो संशोधन किया जाता है ना, वह दोनों सदन का भाग होता है कि किसी एक सदन का? सही, आपको दोनों सदन का भाग होता है। जब तक दोनों सदन का सहमति नहीं हो क्या संविधान संशोधन किया जा सकता है? और समय समय पर संविधान में संशोधन भी होता रहता है ना। जैसे 50 वर्ष पहले जो बात हम लोग समझते थे या जो घटना घटती थी उसका जस्ट अपोजिट 50 साल बाद हो गया है ना। तो अब तो बताइए उसमें जैसे हम ही लोग जैसे एग्जाम का जो पैटर्न बदल देता है, तो हम लोग भी अपना सोच समझ और पढ़ाने का जो तरीका है, आप लोग भी पढ़ने का जो तरीका है वो क्या कर देते? बदल देते। हो बहुत संविधान में भी ऐसा होता है। किसी अगर अनुच्छेद का अगर क्रियाकलाप का अगर समाज में उसका दुरुपयोग होने लगता है तो उसको क्या किया जाता है? बदला, हटाया नहीं जाता है ना, उसमें परिवर्तन किया जाता है। जैसे मान लिया जाए 124 के ए हुआ। अब ये बताए हैं सभी राज्य में लगभग किसी में 50 को, किसी में 60 को, 70 को, ऐसे ही देश। अब ये औरत महाराष्ट्र में पकड़ाई थी, उसका नाम क्या था? नवनीत राणा। नवनीत राणा है ना वो, ये ना हनुमान चालीसा के लिए उद्धव ठाकरे गिरफ्तार करवा दिया। तो ये जो है नवनीत, हाँ तो सांसद जेल में नहीं जाएगा, वही तो जाता है ज्यादा ना। तो ये जो नवनीत राणा है इस पर आपको कौन सा चार्ज लगा? तो अब बताइए 124 ये हटाया जाएगा कि इसमें बदलाव किया जाएगा? हाँ, वही बदलाव संशोधन होता है। ठीक है, बदलाव बराबर संशोधन।
तो ये देखिएगा आपको, अब हम लोग संशोधन में तो आएंगे। तो इतने को लपेटा जाए क्या, ये आइएगा। हाँ, ये तो बहुत बड़ा संविधान संशोधन है, जिसके लिए इसे लघु संविधान का भी दर्जा दिया गया है। किसको? 42वां को। तो 42वां जो है आपको कब हुआ था? अब इसमें क्या क्या आया सो, अगर प्रस्तावना में अगर मात्र एक बार संशोधन किया गया है, वो भी आपको किसके द्वारा? यही 42वां संविधान संशोधन द्वारा। उसके बाद आपको 5 वर्ष से 6 वर्ष लोकसभा का ना, 5 से 6 वर्ष जो लोकसभा का कार्यकाल पहले 5 वर्ष था, अब बाद में 6 वर्ष कर दिया गया। तो वो भी किससे? 42वां से। प्रस्तावना में प्रथम बार संशोधन भी 42वां संविधान संशोधन। शिक्षा एवं वन पहले राज्य सूची का विषय था, जबकि वर्तमान में किस सूची का विषय है? संपत्ति सूची का विषय। कैसे आया? ये भी आपको 42वां संविधान संशोधन द्वारा ही। उसके बाद हाँ, आपका जो संविधान में जो मौलिक कर्तव्य जो जोड़ा गया, वह किस संविधान संशोधन द्वारा? ये भी आपको किसमें? ये आपका 42वां संविधान संशोधन। समाजवादी का नाम सुने होंगे, समाजवादी ना। उसके अखंडता, वही अखंडता यानी एकता, एक बात हुआ, अखंडता बराबर ना एकता। और पंथ निरपेक्ष का नाम सुने होंगे ना, पंथ। तो ये देखिएगा, आमतौर पर जो पंथ निरपेक्ष होता है उसका शाब्दिक अर्थ होता है धर्म निरपेक्ष। क्या होता है? लेकिन भारतीय संविधान में धर्म निरपेक्ष की जगह पर किसका प्रयोग किया गया है? पंथ निरपेक्ष का, जिसका शाब्दिक अर्थ हम लोग कभी कभी धर्म निरपेक्ष भी कह देते हैं। इसका अर्थ होता है कि सरकार किसी भी आपको धर्म को बढ़ावा नहीं देती है, यानी सभी धर्मों को एक समान मानती है। वही व्यवस्था क्या कहलाता है? पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष। किसमें? उसका आमतौर पर शाब्दिक अर्थ ही ले लिया जाता है धर्म निरपेक्ष से। देखिए, तो वही बात ना हुआ, भाषा एक ही बात ना हुआ। यानी सभी धर्म को आप एक समान मानते हैं, इसका अर्थ क्या हुआ? हाँ, तो उसका शाब्दिक अर्थ हूबहू वही होता है। हमारे संविधान में जो पंथ निरपेक्ष जो लिखने का जो हाँ उसका जो क्रियाकलाप था वही अर्थ होता है। तो ये व्यवस्था भी कहां से लिया गया? ये भी कहेंगे तो 42वां संविधान संशोधन। अब आपको 6 वर्ष से कितना कर दिया गया? लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष कर दिया गया। और संपत्ति के अधिकार को भी मौलिक अधिकार से हटाकर कौन सा अधिकार? कानूनी अधिकार। ये भी कौन? एक आंतरिक और शांति के बारे में सुने होंगे। यानी पहले आंतरिक और शांति के कारण 1975 में याद होगा 3 बार जो आपात लगा था, 62, 71 और 75। तो 75 में क्या बताया गया है आपको? आंतरिक और शांति के कारण भी देश में आपात की व्यवस्था था, लेकिन अब आंतरिक और शांति की जगह पर उसको क्या कर दिया गया है? सशस्त्र विद्रोह, जिसको आमतौर पर सैनिक विद्रोह भी आप कह सकते हैं। तो कौन सा संविधान संशोधन? कौन? 44वां संविधान संशोधन। और 42वां में एक और है, पहले मौलिक अधिकार को पहले ऊपर रखा जाता था, अब बाद में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को। लेकिन 42 कहा नहीं कि और मौलिक अधिकार के ऊपर रखा जाए राज्य के नीति निर्देशक तत्व को, क्योंकि जन कल्याण या मानव कल्याण के लिए ज्यादा कार्य कौन करता है? राज्य का नीति निर्देशक तत्व। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व को जो मजबूत बनाया या मौलिक अधिकार के सापेक्ष में उसको ज्यादा प्राथमिकता दिया गया, वह कौन सा संविधान संशोधन? तो 42वां संविधान संशोधन। पंचायती राज व्यवस्था जो एक्ट आया 92 में और लागू आपको 93 में, जिसका संबंध किससे है? तो पंचायती राज से। नगर पालिका, ये नगर पालिका कहेंगे अगर का वर्णन किस संविधान संशोधन से है? तो ये भी आपको एक्ट 1992 और लागू की बात कहेंगे तो 93। लेकिन ध्यान रखेंगे 11वीं जो अनुसूची हम लोग के संविधान में आया वह किससे आया? 73वां संविधान संशोधन के ही द्वारा जोड़ा गया 11वीं अनुसूची। बताए होंगे उस अनुसूची में क्या? पंचायती राज। और 74वां संविधान संशोधन में 12वीं अनुसूची भी जोड़ा गया, किसके द्वारा? 74 द्वारा। दल बदल अधिनियम, ये दल बदल अधिनियम 1985 में आया था। तो ने कहा कि दल नहीं बदलना है, अगर आप दल बदल देते हैं तो जीता हुआ कैंडिडेट साधारण कैंडिडेट हो जाएगा, लेकिन उसी में से किसी पार्टी में से जीतकर अगर किसी पार्टी का निर्माण कर लेते हैं तो आपकी सदस्यता निरस्त नहीं होगी। इसके द्वारा उसके बाद जो है 52वां में आप सुने होंगे 10वीं अनुसूची का नाम,
तो 10वीं अनुसूची भी किससे आया? 11, 12, 10। एक है आपका 56वां ना, 56वां संविधान संशोधन 1987 के द्वारा क्या हुआ? गोवा आपका कैमा राज्य बना, 25वां राज्य बना गोवा किसके द्वारा? 56वां संविधान संशोधन 1987 के अंतर्गत। 55 एक साल घटाइए दोनों में, यानी 55वां संविधान संशोधन 1986 में। इसे क्या हुआ? अरुणाचल प्रदेश का आपको गठन हुआ। 61वां जो कहेंगे आपका 1989 में। पहले मतदाता का आयु 21 वर्ष था। क्या था आपको? 21 वर्ष। तो 21 वर्ष से जो 18 वर्ष जो तत्काल हो गया है वो किसके द्वारा आया? यही आपका 21 वर्ष से आपको 18 वर्ष कर दिया गया। मतदाता का आयु वोट देने का अधिकार पहले 21 वर्ष था, अब वर्तमान में कितना है? हाँ, उसके बाद 10वां संविधान संशोधन हुआ था 1961 में। कौन राज्य बना? नागालैंड। कौन बना आपको? नागालैंड। उसके बाद 35वां संविधान संशोधन। हाँ, पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं, यानी सिक्किम को सह राज्य का दर्जा, यानी आंशिक रूप से दर्जा, यानी पूर्ण रूप से दर्जा नहीं। यह 35वां संविधान संशोधन 1974 का आता है। 7/4, यानी 36वां संविधान संशोधन 1975। इसके द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा या 22वां राज्य का दर्जा दिया गया। किसके द्वारा? 36वां संविधान संशोधन 1975। 91वां संविधान संशोधन, 91वां संविधान संशोधन 1900 कब हुआ था? 69 में ना। आपका 91वां 2003 में हुआ था। क्या कहता है? कैबिनेट मंत्री जो है, कैबिनेट मंत्री में 15% जो मंत्रालय है उसमें 15% से ज्यादा नहीं बनाया जाएगा। उसके बाद 55वां संविधान, 55वां संविधान संशोधन 2009 क्या कहता है? अब याद आएगा। एसी, एसटी, एंग्लो इंडियन, उसका सीट तीनों का बढ़ाकर अस्थायी कर दिया। कब तक? ना अब ना हुआ है, अभी इतने तक रखेंगे, अब बाद में बढ़ेंगे। हाँ, यानी एसी, एसटी और एंग्लो इंडियन का सीट नहीं बढ़ेगी 2020 तक। कौन सा संविधान संशोधन का? 55वां संविधान संशोधन 2009। 84वां संविधान संशोधन 2001। 84वां संविधान संशोधन 2001 क्या कहा था? कि लोकसभा और विधानसभा का सीट 2026 तक नहीं बढ़ाई जाएगी। 2026 के बाद सरकार को लगे कि बढ़ाना अनिवार्य है तो बढ़ाया जाएगा, अन्यथा नहीं बढ़ाया जाएगा। यह सीमा कब तक? और इसमें का एसी, एसटी, एंग्लो इंडियन का नहीं बढ़ेगा। लेकिन अब फिर 2000 एसी, एसटी वाला को हम लोग 30 तक कर दिए हैं, तो फिर उसका दूसरा है। क्या ये लास्ट हो जाएगा ना? देखिएगा, ये जो 100वां संविधान संशोधन 2015 में जो आया, वह भारत और बांग्लादेश का जो भूमि है ना विवाद, उसके लिए समझौता किया गया। या कौन सा संविधान संशोधन कहता है? 100। सही है आपका 101वां संविधान संशोधन जीएसटी। लेकिन कौन सा विधेयक? इस संविधान संशोधन है और ये विधेयक है 102। 102 जो है आपका ओबीसी आरक्षण ना, या 3 तलाक का जो व्यवस्था, 3 है कि 4? तो 3 तलाक का जो व्यवस्था है उसको समाप्त कर दिया गया है। दोनों किससे? 102वां संविधान संशोधन। लेकिन कौन सा विधेयक? 103 में आइएगा, यानी इकोनॉमिकली विकास सेक्शन, यानी सवर्णों को आर्थिक रूप से 10% का जो आरक्षण दिया गया, वह कौन सा संविधान संशोधन? 123वां संविधान संशोधन। कौन सा विधेयक? 124। उसके बाद 104, देखिए कहां से आया है? 104 से आया। 104 क्या कहता है? यानी कहने का अर्थ, ये आपको एसी एसटी का सीट, देखिए यहां तक बढ़ाए थे हम लोग 2020 तक, अब उसी को हम लोग बढ़ा दिए। किसे? 104 द्वारा एसी एसटी का सीट अब 2020 से 2030 कर दिए। यानी कितना साल बढ़ा दिए? 10 साल बढ़ा दिए हम लोग। और एंग्लो इंडियन अब क्या हो गया? समाप्त हो गया। ये भी कहेंगे किसके द्वारा? लेकिन कौन सा विधेयक? 126वां विधेयक। 105वां संविधान संशोधन लास्ट क्या कहता है?
वह केंद्र आरक्षण अब यह राज्य पर रख दिया केंद्र सरकार कि जिसको जितना आरक्षण देना है वह राज्य जाने, या उसके कैटेगरी में जिस जात को रखना है वो अपना राज्य जाने। यानी कह सकते हैं राज्य ओबीसी आरक्षण है, वो क्या था? केंद्र, केंद्र, इसमें केंद्र और इसमें राज्य। अब देखिएगा इसमें केंद्र ओबीसी आरक्षण कौन सा विधेयक? 127वां विधेयक। कौन सा विधेयक? 127वां विधेयक। तो फिर कॉलोजियम व्यवस्था जो होगा वो क्या होता है ना, ये तो आपको कॉलोजियम वाला आया था 104(5) के। हाँ हाँ, कॉलोजियम जो होता है जो बाहरी आदमी को योग्यता के आधार पर जो न्यायाधीश का जो नहीं होता है। हाँ 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 हाँ,